दोस्तों नमस्कार। आज वीडियो शुरू करना चाहूंगा हराम ज्यादा शब्द सुना है ना। हराम ज्यादा का मतलब होता है जो कुछ नहीं करता लेकिन सब कुछ ख्याति बटोरने के चक्कर में रहता है। उसी हराम जादे का मतलब मैंने हवाला लिया कि चलो आज ब्लॉग तो नहीं बनाता हूं, मूवी नहीं बनाता हूं, लेकिन हराम ज्यादा नामक का एक जो है वीडियो ब्लॉग बना देता हूं। हराम ज्यादा, जमाती, टोपी वाला, कपड़ों से पहचाने जाने वाला। जी हाँ, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है जो संविधान बनाते वक्त कांग्रेस भी भूल गई, बाबा अंबेडकर भी भूल गए। बराबरी के अधिकार दिए। क्या हुआ जो संविधान खत्म हो गया? क्या हुआ जो नोटबंदी में हिंदुस्तान की इकोनॉमी खत्म हो गई? क्या हुआ जीएसटी में व्यापारी खत्म हो गए? लेकिन नशा एक ही था, राम मंदिर का। चलिए राम मंदिर तो बन गया, हॉस्पिटल ना मांगे, लेकिन वो विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस के लोग कहां चले गए जो इस आपदा की घड़ी में शमशान घाट पर भी चलिए ऑक्सीजन मत दीजिए, लोगों को फूंकने का काम तो कीजिए। हालांकि शमशानों को बनाया जाए। एक बार ये कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी, न्यू इंडिया बनाएंगे। न्यू इंडिया का भाषण तो बहुत जोरदार था, लेकिन नए शमशान बनते जा रहे हैं और रोज बनते जा रहे हैं। दोस्तों क्या इस पर फख्र करेगा हिंदुस्तान? क्या दोस्तों नमस्कार। आज वीडियो शुरू करना चाहूंगा हराम ज्यादा शब्द सुना है ना। हराम ज्यादा का मतलब होता है जो कुछ नहीं करता लेकिन सब कुछ ख्याति बटोरने के चक्कर में रहता है। उसी हराम जादे का मतलब मैंने हवाला लिया कि चलो आज ब्लॉग तो नहीं बनाता हूं, मूवी नहीं बनाता हूं, लेकिन हराम ज्यादा नामक का एक जो है वीडियो ब्लॉग बना देता हूं। हराम ज्यादा, जमाती, टोपी वाला, कपड़ों से पहचाने जाने वाला। जी हां, कपड़ों से पहचाने जाने वाला। धोखा मत खाइएगा टोपी और दाढ़ी को देख करके, क्योंकि ये टोपी और दाढ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रही है। जी हां, लखनऊ में जो खुद रोजे से है लोगों में खाना तकसीम कर रहे हैं, ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान के वो अजीम शान मुसलमान। मैं उनको अपने लोकतंत्र का ताज कहूंगा। भले ही मोदी जी को शर्म आती हो इस बात को स्वीकार करने में कि ये हमारे मुल्क का ताज है, सिख हमारे मुल्क का ताज है या हमारे देश की पहचान है। मोदी को समझ में नहीं आएगा। चाय बेकी है ना, संघी संस्कृति से पड़े पले बड़े हुए हैं तो वो क्या जानेंगे इस बात को। लेकिन दोस्तों, लखनऊ में आज अवध गैस की तरफ से गुजरता हुआ एक कबीश जी हैं, उनका एक ट्वीट है वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा। लखनऊ आज अवध गैस की तरफ से गुजरना हुआ तो देखा ऑक्सीजन रिफिल कराने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। वहीं कुछ दाढ़ी टोपी वाले लड़के लोगों को खाने पीने का सामान बांट रहे थे। बात किया तो पता चला ये सब रोजेदार लड़के थे जो सुबह से शाम तक ऑक्सीजन के लिए बैठे लोगों को दिन भर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। देखिए ना, कितने देशद्रोही लोग हैं जो प्रधानमंत्री के इरादे नहीं सफल होने देना चाहते, जो लोगों को मानने नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी तो चुप्पी मार के बैठ जाते हैं। 553 प्लांट के लिए दान दे रहा हूं, 4 महीने बाद होंगे, 4 महीने में तो पूरा सफाया हो जाएगा। लेकिन ये जमाती जिनको बार बार बेइज्जत किया गया गाय के नाम पर, जिनको बेइज्जत किया गया उनकी देशभक्ति के नाम पर, आज प्रधानमंत्री मोदी जी आप संघ के 10 लौंडे निकाल के ले आओ मेरे सामने जो बता दें कि उनकी कितनी देशभक्ति है, वो कितने सिलेंडर बांट रहे हैं। वो गिरे हुए वस्त्र वाले जो पीटने पहुंच जाते थे गौ माता के नाम पर, जो लिंचिंग करने पहुंच जाते थे एक इंस्पेक्टर की, जरा लेकर के तो आइए, सामना तो कीजिए मेरा, और उनको लेकर के आइए और दिखाइए कि वो कितने ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे हैं। वो तो कमीशन खोरी और रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने से ही फुर्सत नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले आप ही के लोग हैं। सबूत तो नहीं है। सबूत इसलिए नहीं है कि आपके पुलिस की ही प्रोडक्शन उनको है। शुक्र मनाइए कि ये लोग सहायता कर रहे हैं, इसमें योगी जी कोई राजनीति नहीं कर रहे। अगर योगी जी ने राजनीति घुसेड़ दी तो बोलेंगे कि कोरोना का सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं ये मुस्लिम लौंडे।
नीच ताकि हद होती है। सरकार फेल हो चुकी है, सिस्टम फेल हो चुका है, जनता जनता के काम आ रही है। इतनी थुकी हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की न्यूयॉर्क टाइम्स में, मैं बता नहीं सकता। लेकिन काम तो असल में जमाती आ रहे हैं ना, काम तो असल में मुस्लिम ही आ रहे हैं। आज एक मैं ट्वीट देख रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि सऊदी अरबिया में मुसलमान रह के आते हैं, वहाँ रह के आते हैं, लेकिन शादी वहाँ एक के भी नहीं करते। हिम्मत है तो शादी करके दिखाएं, वहाँ हिंदुस्तान में ही शादियाँ क्यों करते हैं। मैं आपको बता दूं, जिसने भी ट्वीट किया था सोशल मीडिया पर, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे लोगों की शादियां सऊदीया में हुई हैं, दुबई में हुई हैं, सब जगह हुई हैं। इस तरह का घृणास्पद प्रचार ना करें मुस्लिम भाइयों के लिए, जिन्होंने इस हिंदुस्तान को एक मकसद दिया है, इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक नई दिशा दी है। एक प्यारे मियाँ हैं, वो भी जमाती हैं, 85 लाख रुपए के ट्रांसपोर्टर हैं, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर चुके हैं। कांग्रेस का दम है कि जो फूलता ही नहीं है। कांग्रेस के श्री बीवी निवास ने भी हैंड्सअप कर दिया है। कल को उसको भी देशद्रोही बोल दोगे, भाई तुम्हारा काम था। और मीडिया जो है, गोदी मीडिया ऐसे ही छन छना करके नाचती है और कांग्रेस से सवाल करती है। अजीत अंजुम बोलते हैं, कांग्रेस को सलाह देते हैं कि साहब आपके लोग आप बिठाइए, ये कीजिए वो कीजिए। क्या अजीत अंजुम या ये यूट्यूबर्स की इतनी हिम्मत है अजीत अंजुम की कि गृह मंत्री अमित शाह को और प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट कर सके डायरेक्ट? कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और आम आदमी पार्टी को तो ट्वीट करना बहुत आसान होता है, मौके पर ताड़ना। अजीत अंजुम जैसे मौका परस्त पत्रकार से पूछिए, इनकी काली कहानियां जिस दिन खोलूंगा ना, ऊपर से लेके नीचे तक नंगा कर दूंगा। मैं नफरत करता हूं ऐसे मौका परस्त पत्रकारों से जो आज राष्ट्रवादी बने हुए हैं। राष्ट्रवादी तो एक रवीश कुमार है और एक प्रसून कुमार वाजपेयी है। एक सीमा हो गई, टूटने से उन्होंने अपने आप को बचा लिया। ये कहानी और ये एपिसोड एक बार फिर दोबारा से हो सकता है दोस्तों, लेकिन यहां बात चल रही है उन जमातियों की, उन रोजेदारों की, जो आज हिंदुस्तान की उस अजीमुशान उत्तर प्रदेश में, अजीमुशान राजधानी लखनऊ में लोगों की सहायता में जुटे हुए हैं। और दिल्ली में तो युद्ध चल रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर, तू मैं चल रही है प्रधानमंत्री और बीजेपी और केजरीवाल जी के ऊपर। केजरीवाल जी, अपने लोगों का आप जितनी भी तनख्वाह पाते हो, अगर आपको सहायता करनी होती तो अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर आपने अपने पैसे पे मंगा लिए होते खुद के। लेकिन नियत ही नहीं है ना। सत्ता का स्वाद जब लग जाता है ना, तो जनता का दर्द शहंशाह भूल जाता है। और ये लोकतंत्र में एक लिखा हुआ है, एक दार्शनिक ने लिखा है कि लोकतंत्र से जब जब सत्ताएं चुनी जाएंगी तो लोकतंत्र के सत्ताधीश को घमंड और गर्व अहम आ जाएगा। वो जनता को कीड़ा मकोड़ा समझेगा। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो संविधान बनाते वक्त कांग्रेस भी भूल गई, बाबा अंबेडकर भी भूल गए। बराबरी के अधिकार दिए, क्या हुआ? क्या हुआ जो संविधान खत्म हो गया? क्या हुआ जो नोटबंदी में हिंदुस्तान की इकोनॉमी खत्म हो गई? क्या हुआ जीएसटी में व्यापारी खत्म हो गए? लेकिन नशा एक ही था, राम मंदिर का। चलिए राम मंदिर तो बन गया, हॉस्पिटल ना मांगे, लेकिन वो विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के लोग कहां चले गए, जो इस आपदा की घड़ी में शमशान घाट पर भी, चलिए ऑक्सीजन मत दीजिए, लोगों को फूंकने का काम तो कीजिए। हालांकि शमशानों को बनाया जा रहा है। एक बार ये कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी, न्यू इंडिया बनाएंगे। न्यू इंडिया का भाषण तो बहुत जोरदार था, लेकिन नए शमशान बनते जा रहे हैं और रोज बनते जा रहे हैं दोस्तों। क्या इस पर फक्र करेगा हिंदुस्तान? क्या इस पर घमंड करेगा हिंदुस्तान? लेकिन जमातियों पर एक बार माफी मांगनी चाहिए पूरे मुल्क को, पूरे भक्तों को जमातियों से माफी मांगनी चाहिए। मेरा ये कहना है। आप मेरे इस कहने से कितने समर्थ हैं कितने नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है जिन मुसलमानों को बदनाम किया गया था चैनलों के द्वारा, अंजना ओम कश्यप हो, एबीपी न्यूज़ हो, न्यूज़ 18 हो, जो एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था, उन सबको आज घुटनों के बल बैठ करके माफ़ी मांगनी चाहिए उन टोपी बालों से, उन कपड़े बालों से, जिन कपड़े बालों को हिंदुस्तान का गद्दार कहा गया। आज का वीडियो बस इतना ही दोस्तों, दिल में लगी सो कह दी,
ठहरे पंडित जी, तो पंडित जी तो सच ही बोलते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।